वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कहानी नेल्सन मंडेला के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, नेल्सन मंडेला की जब हम बात करते हैं तो एक तरह के ये फ्रीडम फाइटर ही कह सकते हैं, जो अपनी ब्रीड या अपनी कास्ट के लिए फाइट करते हैं। आपको नेल्सन मंडेला की जो कहानी है, इसमें इन्होंने इनकी खुद की एक पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसका नाम था, और जो पहली बार एक काले लोगों की, ब्लैक पीपल की पार्टी थी, जिसने 400 में से 252 सीट्स जीती थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। क्योंकि अफ्रीका के अंदर भेदभाव था क्रीड को लेकर, कलर को लेकर, कि ये गोरे हैं ये काले हैं, इस चीज को लेकर। और ये उन्हीं की कहानी, नेल्सन मंडेला ने अपनी कहानी बताई है कि जब 140 कंट्रीज डिग्निटीज, 140 देशों से ज्यादा लोगों के जो प्रतिनिधि थे, वे जब वे राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले थे वहां पर उपस्थित थे, इस बात के गवाह थे कि भाई जिस तरीके से ब्लैक लोगों ने जो ऑपरेशन सहा है, जो ऑपरेशन उनके साथ किया गया है, कि वे बिल्कुल अपनी जगह गलत नहीं थे अगर उन्होंने फाइट की। नेल्सन मंडेला की बात करें तो वो भी एक बड़े फाइटर थे, और उनकी जो ये कसम परेड थी, जो कसम होनी थी, और जो होनी थी उनकी प्रिटोरिया, जो कि साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है, एम्पी थिएटर, वहां पर ये होनी थी, जहां पर मैंने बताया कि 140 प्लस हम बात कर रहे हैं डिग्निटीज और अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर आए थे इस कसम का गवाह बनने के लिए, इस ओथ का गवाह बनने के लिए। नेल्सन मंडेला की बात करें तो उनके साथ उनकी पुत्री जनानी, इससे पहले मुबाकी तबेकी, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने शपथ ली थी। और उसके बाद जब नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं तो बस वे अपने लोगों को समझाते हैं कि भाई बहुत हो चुका अब गोरे और काले रंग का खेल। अब अफ्रीका के अंदर किसी भी कास्ट, किसी भी ब्रीड, कलर, रेसिज्म, इसके आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और वे आगे इस बात को आश्वस्त करते हैं कि सभी अफ्रीका, जो कि एक सोने की खानों का देश है, यहाँ पर हर किसी के साथ अब न्याय किया जाएगा। इससे पहले वे बताते हैं कि उनके लिए आजादी क्या थी। मक्के के खेत में जाना, खेतों में इधर उधर घूमना बैलों के साथ, नदी में तैरना, जो भुट्टे होते हैं उनको भूनकर खाना, उनको लगता था कि ये सब आजादी है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनको सही मतलब पता लगा कि भाई आजादी नहीं है। जहां पर स्थितियां ये थी कि भाई हर चीज के लिए अलग अलग रूल, ब्लैक के लिए अलग रूल और व्हाइट के लिए अलग अलग रूल होते थे। उन्होंने बताया कि आज जो ये इतने बड़े बड़े जिनके पदक लगे हुए, बैंडेज लगे हुए हैं यहाँ पर, कल तक ये मेरी जान के दुश्मन थे। मैं जेल में रहा इतने दिन, मेरे साथ हर तरह का अत्याचार किया गया, लेकिन आज ये लोग मेरी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, मेरे रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं। उनको हेलीकॉप्टर से सलामी दी गई, और वहां पर 2 जो राष्ट्रगीत थे, एक पुराना जो राष्ट्रगीत है उसको ब्लैक लोग गाएंगे, और जो एक नया राष्ट्रगीत था वो व्हाइट लोगों के लिए था, जो कि अभी उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा वे सीख लेंगे। इसके अलावा वे कहते हैं कि मैं उन सभी अपने फाइटर्स का, अपने उन बड़ों का सम्मान करता हूं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूं, जिनकी वजह से, जिनके बलिदान की वजह से, जिन्होंने इस ब्रीड या इसको एपेथाइड को, यानी कि रंग के आधार पर जो भेदभाव है, इसको मिटाने के लिए अपना बलिदान कर दिया, सर्वोच्च बलिदान किया। वे इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं 2 तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन होता है अपने फैमिली के प्रति, फैमिली में जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वाइफ है, चिल्ड्रन है। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है हमारे सोसाइटी के प्रति, हमारे कंट्री के प्रति। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी इन 2 ऑब्लिगेशन का जिक्र करते हैं, और इसके अलावा में बताते हैं कि जो सहने वाला है ना, ऑफिसर है, और जो प्रेस्ट करता है, किसी के ऊपर अत्याचार करता है, तो एक पल के लिए उसके अंदर भी दया होती है। उसने कहा जिस तरह से जो प्यार है वो भी सिखाया नहीं जाता, तो नफरत भी
जिस तरह के लोगों को अंदर है आज, जो सिखाते हैं, जो एक माहौल के हिसाब से सीखते हैं, जो गलत है। वे अफ्रीका को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं और चाहते हैं कि अफ्रीका एक समृद्ध देश बने। और नेल्सन मंडेला जी पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।